जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने रविवार 3 नवंबर 2024 को वक्फ बोर्ड संशोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मुल्क में मौजूदा फिरका परस्त जहनियत है। वक्फ बिल एक जरूरी मुद्दा है। हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, उन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दावत देता हूँ कि मुसलमानों के जज्बात इससे कितना जुड़े हैं, ये वो अपने बंगलों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। केंद्र में सत्ता की भागीदार टीडीपी मुखिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैं नायडू का शुक्रिया करता हूं। बीजेपी की हुकूमत को मुल्क के लोगों ने हरा दिया, लेकिन 2 बैसाखियों पर बीजेपी की हुकूमत बैठी है। नवाब जान टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट को नायडू साहब ने यहाँ भेजा है, तो यहाँ की बात को उनको बताएंगे। इस महीने के आखिर में हम 15 दिसंबर को नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। अरशद मदनी ने टीडीपी और जेडीयू को चेताते हुए कहा कि अगर ये कानून पास हो गया तो फिर जिन बैसाखियों पर बैठकर मुल्क में बीजेपी हुकूमत कर रही है, तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। इस बिल के अंदर जहर पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद का दावा है कि 24 नवंबर को पटना में जमीयत की ओर से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बड़े जलसे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से उबैद मंसूरी की रिपोर्ट। मैं 2 पैगाम लेकर के वापस आया हूँ। ये पैगाम कि उम्मत को अल्लाह की किताब से जोड़ा जाए, कुरान करीम के हुरूफ की भी तालीम की जाए, मानी की भी तालीम की जाए। अब दोस्तों, दूसरी चीज जो लेकर के आए थे, जो अल्लाह ताला ने उन पे बोल दिया था, वो उम्मत का बाहमी इत्तेहाद था कि मुसलमानों को मुत्तहिद किया है। इत्तेहाद की दावत बड़ी अच्छी चीज है। इत्तेहाद की जरूरत शायद जितना इस दौर में है, इससे पहले कभी ना पड़ी हो। इत्तेहाद की अफादियत और बरकत से कोई इनकार नहीं कर सकता।